हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज मैं आई हूँ आइकिया, और आइकिया से मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पिक करनी थी। वैसे तो आइकिया में बहुत सारा सामान मिलता है, और अब तो काफ़ी टाइम हो गया। मैं रिसेंटली नहीं कहूँगी कि सैन फ्रांसिस्को में रिसेंटली आइकिया ओपन हुआ है। ऑलमोस्ट आई थिंक 1 ईयर तो हो गया होगा ये वाला आइकिया ओपन हुए, और यहाँ पे मेरा तीसरा या चौथा चक्कर है। और काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी, और कुछ चीज़ों की जो प्राइस है वो थोड़ी सी ना मुझे ओवर प्राइस लगती हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्रॉकरी वगैरह है ना, वो वाकई में बहुत अच्छी है। जैसे कि ये प्लेट्स, इन प्लेट्स की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, और प्राइस तो आप पूछे ही नहीं। आई मीन लाइक 99 सेंट्स में, सम टाइम 85 सेंट्स में आपको डील्स में मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, माइक्रोवेव सेफ़ हैं। आप इनको आराम से माइक्रोवेव में, और डिश वॉशर भी सेफ़ है, आप डिश वॉशर में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, आई मीन इनको वॉश कर सकते हैं। इसके साथ इस आपको ना मैचिंग बोल्स मिल जाएंगी, बड़ी प्लेट्स मिल जाएंगी, डीप डिशेस मिल जाएंगी, बेकिंग डिशेस मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे इसलिए आई थी कि मुझे यहाँ से ना जो सालन वाली, जो डीप वाली जो प्लेट्स होती है ना, वो चाहिए थी, ये वाली प्लेट्स। क्योंकि मेरे पास ना अभी काफ़ी सारे डिनर सेट्स हैं, और अभी फ़िलहाल जो मैं सबसे ज़्यादा डिनर सेट यूज़ कर रही हूँ वो है कोरेल का। कोरेल बहुत अच्छी ब्रांड है, यहाँ अमेरिका में तो काफ़ी फ़ेमस है। आई एम प्रीटी श्योर कि दूसरी कंट्रीज़ में भी आपको कोरेल के जो क्रॉकरी है, जो बर्तन है, आसानी से मिल जाएंगे। तो आइकिया की ये वाली जो प्लेट्स है ना, ये बिल्कुल कोरेल की कॉपी उन्होंने बनाई है, और क्वालिटी भी बिल्कुल सेम है, बहुत ज़्यादा थिन है, लाइट वेट है। और इसके अलावा ना सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपना डिनर सेट खुद से मेक कर सकते हैं। जैसे कि ये डीप जो बेकिंग डिश आप देख रहे हैं, वैसे तो ये बेकिंग डिश है, बेकिंग ट्रे है, लेकिन आप इसको एज अ सर्विंग बोल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने यहीं से वाइट जो मैं आपको बता रही हूँ ना प्लेट्स वगैरह आपने पिक की हैं। वैसे तो बहुत सारा सामान था यहाँ पे, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा सामान ना ही चेक किया, और ना ही मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की। वैसे यहाँ पे ना ये रोलिंग पिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने ना अब बिल्कुल ना एक कहते हैं ना कि एक अहद कर लिया है कि कोई भी ना मैं एक्स्ट्रा किचन की चीज़ें अब नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो खैर मैं घर आ गई थी, और यहाँ पे आके अब आप लोग के साथ ना बहुत आसान और मज़ेदार से चिकन चीज़ कबाब्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने चिकन का कीमा घर पे बना लिया था, और इसमें बहुत बेसिक से ना मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ, जिसमें ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है, और थोड़ी सी ना जो क्रश पेपर होती है ना, कुटी हुई मिर्चें, वो मैंने इसमें ऐड की थी, और पिसा हुआ ज़ीरा। अगर आप चाहें तो अपनी चॉइस के हिसाब से इसको ना स्पाइसी बना सकते हैं, तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या घर के जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं बना रही थी अयान की फरमाइश पे, और अयान ना बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाता, और दूसरा मुझे ना इसमें चीज़ भी ऐड करनी थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले। तो सारे मसाले मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स घर में ही चॉपर में चॉप कर लिए थे, ब्रेड क्रम्स डाले हैं। आई थिंक मैंने 3 स्लाइसेस के ब्रेड क्रम्स में डाले थे, और फिर मैंने इसमें चीज़ डाल दी थी, शार्प चेडर मोज़रेला जो ब्लेंड होता है ना चीज़ का, मैंने वो डाल के उसको मिक्स करके साइड पे रख दिया है। और अब मैं बना रही थी खिचड़ी। खिचड़ी ये बहुत सिंपल सी है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। तो सबसे पहले तो राइस को और दाल को मैंने अच्छी तरह से धो के पानी में सोक कर दिया था, और मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद मैंने सारा साबुत खड़ा गरम मसाला डाला है, और फिर मैंने बहुत फाइनली चॉप करके उसमें प्याज डाली थी। जैसे ही प्याज हल्की सी ना कलर चेंज करेगी ना, अपना हमें ब्राउन नहीं करना है, तो मैंने उसमें डाला था जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालती ना, वो इतना उछलना और उड़ना शुरू कर देते हैं, तो चूल्हों को सेव करने के लिए ना मैंने उस पर कवर ढक्कन रख दिया था, ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो अच्छी तरह से भुन जाए। जब जिंजर गार्लिक का पेस्ट अच्छी तरह से भुन गया था, तो मैंने उसमें डाली थी थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ी सी मैंने पिसी हुई इलायची इसमें ऐड की है। उसको हल्का सा भूनेंगे। फिर जितना आपको ज़रूरत हो पानी की, क्योंकि हम सबके जो राइस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, तो हम सबको अपने राइस का आइडिया है कि कितने पानी में कितने राइस में हमें कितने पानी डालें। तो ज़रूरत के हिसाब से आप पानी डालें, और फिर नमक ऐड करें, और फिर जो सोक किए हुए और वॉश किए हुए राइस और दालें थी, तो वो हम इसमें डालेंगे। सॉरी, दाल यानी दाल मैंने यहाँ पे मसूर की दाल ली थी। और बस फिर खिचड़ी को रख देंगे दम पे। और फिर यहाँ पर ना मैं बहुत मज़े का भंगारा दही बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, और फिर ना मैंने
थोड़ा सा ज़ीरा, जैसे 1 या 2 चुटकी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और हरी मिर्ची और हरा धनिया, उसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था और फ्राई पैन में डाल के उसको हल्का सा ना मैंने गोल्डन ब्राउन किया है और फिर ना मैंने योगर्ट में ऐड किया है। और दही में मैंने हल्का सा नमक डाल दिया था और हल्की सी दही को ना फेंट के स्मूथ कर लिया था और जो हरा मसाला हमने भूना था वो मैंने इसमें डाल दिया दही में। तो भंगारा दही की रेसिपी है, बहुत मज़े का लगता है ये दही, अगर आप इसको इस तरह से खिचड़ी के साथ ना सर्व करेंगे और अगर आप चाहें तो पराठे के साथ भी ना इसको नाश्ते में खा सकते हैं। अच्छा जी, तो अब जो कीमा, जो मैंने चिकन का कीमा जो मैरिनेट करके रखा था, उसके ना यहाँ पे ना मैं कबाब कुक कर रही हूँ। तो मैंने इन कबाब्स को ना सीख कबाब का शेप दिया है। अगर आप चाहें तो इसको फ्लैट भी बना सकते हैं, आई मीन के रेगुलर जो पैटीज़ के शेप में या फिर मीट बॉल्स के शेप में। तो नॉन स्टिक पैन मैंने लिया, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से उलट पुलट करके कबाबों को ना हम कुक कर लेंगे। और यहाँ पे खिचड़ी भी जो है वो बिल्कुल दम पे रेडी हो चुकी थी। विंटर हो और इस तरह का गरम गरम खाना हो जो बहुत ज़्यादा कंफर्ट फूड भी होता है, और खिचड़ी किसको पसंद नहीं होती अगर उसके साथ इस तरह के मज़े के कोई कबाब्स हो और इस तरह का भंगारा दही हो। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा ख़तरनाक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो मैंने जल्दी से खाना बनाया और खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा भी लिया। और किचन की ना कुछ हालत इस तरह से है। तो सबसे पहले तो जो लेफ़्ट ओवर खाना होता है ना, मैं उसको हमेशा कंटेनर्स में निकाल के रखती हूँ और फिर जितने बर्तन होते हैं उनको मैं ना वॉश कर लेती हूँ। और बर्तनों के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 एल्युमिनियम के बर्तनों में मत कुक करें। अपने किचन से एल्युमिनियम के जितने बर्तन हैं सब निकाल दें। और अगर एक दफ़ा आपने मेरे कहने पे कोई भी स्टील का बर्तन यूज़ किया ना, अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करें और आपको खुद ही जो है ना उसका जो फ़र्क है ना आपको ज़रूर पता चलेगा। मैं बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ नॉन स्टिक बर्तन की। मेरे पास सिर्फ 1 या 2 आपको पैन मिलेंगे नॉन स्टिक के, वो भी इसलिए रखे हुए हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम स्टील में कुक नहीं कर सकते हैं। जैसे आज मैंने चिकन और चीज़ के कबाब बनाए थे, तो अगर इन चीज़ के कबाब्स को मैं स्टील के पैन में कुक करती ना तो वो काफ़ी हद तक ना उसमें स्टिक होते। सिर्फ इसी रीज़न की वजह से मैंने उसे नॉन स्टिक में जो है कुक किया। तो यहाँ पर अब मैं आपको शो करती हूँ कि आइकिया से मैंने क्या चीज़ परचेज़ की। तो वहाँ से मैंने सिर्फ 4 प्लेट्स ली थी और एक ये जो वाइट वाली जो आप डिश देख रहे हैं, जो डीप डिश नज़र आ रही है आपको, सिर्फ मैंने वो डिश पिक की है। डिशेज़ मेरे पास काफ़ी सारी थी लेकिन मुझे बिल्कुल एक प्लेन वाइट कलर में डिश चाहिए थी, तो ताकि ना वो जो डिश हो मेरे इस कोरल के डिनर सेट से मैच हो जाए। तो मेरे पास ऑलरेडी सेम एक डिनर सेट है, सेम स्टाइल का, सेम प्रिंट, एवरीथिंग इज सेम, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि कोरल में ना आपको पीसेस बहुत कम मिलते हैं। तो ये सिर्फ 12 पीस का डिनर सेट है जिसमें जो 4 जो प्लेट्स आप देख रहे हैं ना, बड़ी वाली 4 ये हैं और 4 छोटी प्लेट्स हैं और इसमें 4 इनके जो बोल्स आप देख रहे हैं वो हैं। लेकिन तो ऑल टुगेदर ये सिर्फ 12 पीस का सेट है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी, सारी प्लेट्स जो हैं वो काफ़ी फ्लैट हैं। तो जैसे अगर हमें कोई शोरबे वाला सालन बनाना हो या खाना हो तो उसके हिसाब से ना मेरे पास ऐसी कोई प्लेट्स नहीं थी। तो आइकिया में ना आपको अच्छी क्वालिटी की बिल्कुल प्योर वाइट प्लेट्स मिल जाती हैं। सिर्फ यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं आइकिया गई थी। अब बात करते हैं डिनर सेट की। मेरे पास काफ़ी सारे डिनर सेट्स हैं जिन्हें मैं टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ। अगर आपको खाना बनाने का शौक़ है ना तो आपको अपने किचन को भी सेट करने का लाजमी शौक़ होगा। तो आप में से जो लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं ना, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोग कितने टाइम के बाद अपने किचन की सेटिंग को चेंज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में चेंज होना बहुत ज़रूरी। जिस तरह से हम सेम खाने बना के, सेम खाने खा के बोर हो जाते हैं, सेम कपड़े पहन पहन के बोर हो जाते हैं, इसी तरह से मुझे लगता है किचन की एक सेम सी रूटीन, सेम बर्तनों से और सेम सेटिंग से ना हम बोर हो जाते हैं। मेरे साथ तो यही है। तो हर थोड़े दिन के बाद, जैसे 4 to 5 मंथ्स के बाद ना, मैं अपने डिनर सेट्स वगैरह चेंज करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरानी चीज़ों को हम डिस्कार्ड कर देंगे या किसी को दे देंगे और हमेशा नई चीज़ें खरीदें। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें, तो आप भी मेरी तरह से इस तरह से इस आइडिया को फॉलो कर सकते हैं कि जैसे ये वाली जो डिनर सेट्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी। इनको मैंने वॉश किया, ड्राई किया और अब ना इनको अच्छी तरह से पैक करने के बाद मैं इन्हें किसी सेफ जगह पे स्टोर कर दूँगी और जब दोबारा से मेरा दिल चाहेगा तो इनको दोबारा से यूज़ में मैं ले आऊँगी।
तो फिर कैबिनेट्स मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया था और यहाँ पे वैक्यूम की हेल्प से ना मैं सारा जो है ना कैबिनेट को डस्ट ऑफ कर रही हूँ। और ये वाला जो वैक्यूम है ना बहुत अच्छा है, ना सिर्फ आप इससे रेगुलर क्लीनिंग कर सकते हो, आई मीन के फ्लोर क्लीन कर सकते हो, कारपेट क्लीन कर सकते हो, बल्कि जो स्पाइडर वेब्स वगैरह होते हैं, जाले होते हैं, डस्टिंग वगैरह में ना ये वाला जो वैक्यूम है डायसन का आपको काफ़ी हेल्प करेगा। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से ये कैबिनेट मैंने क्लीन कर लिया। और ये वाला जो रैक है ना ये बहुत अच्छा है, इससे आप ना एक ही कैबिनेट में काफ़ी सारी चीज़ें स्टैक करके अच्छी तरीके से आप इसको स्टोर कर सकते हो। जैसे अगर हम एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखते हैं तो बर्तनों को बार बार निकालना, उसको रखने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर इस तरह से कैबिनेट में ना आप रैक रख लेंगे ना तो आप बर्तनों को आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाली जो प्लेट्स थी, जो डीप प्लेट्स आप देख रहे हो, ये वाली मैंने ली है आइकिया से। और साथ में ये वाला जो आप प्लेन बोल देख रहे हो ये मैंने लिया है। अच्छा, ये कोरल का नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी है ना वो ऑलमोस्ट कोरल की क्वालिटी के बिल्कुल हिसाब से है। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और सबसे अच्छी बात यह है कि माइक्रोवेव सेफ है और डिश वॉशर सेफ़ है। आप आराम से इन बर्तनों को, आई मीन जो आइकिया के बर्तन हैं, आप उनको भी माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हो। और कोरल की तो क्वालिटी होती ही बहुत अच्छी है। तो देखें, ये वाला जो रैक है इसको कैबिनेट में स्टोर करने का ये फ़ायदा है कि आप इसको आराम से स्टैक कर सकते हो और काफ़ी सारे बर्तन ना एक ही कैबिनेट में आपके बहुत सारे बर्तन स्टोर हो जाएंगे। तो किचन की सेटिंग को चेंज करने से ना वही पुरानी चीज़ें होती हैं, वही किचन होता है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस करने से ना हमारे किचन का लुक चेंज हो जाता है और फिर ना किचन थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है और फिर काम करने में भी अच्छा लगता है। तो बर्तन मैंने वॉश करके रख दिए थे, जल्दी से बर्तन ड्राई हो जाए उसके लिए ना मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ ताकि जल्दी बर्तन ड्राई हो जाए और मैं वो कैबिनेट में रख दूँ। तो यहाँ पे ना मैंने एक शीन से ना ये छोटा सा किचन का गैजेट ऑर्डर किया है। तो इससे पहले ना जो खाना बनाने के हमारे स्पून्स होते हैं उनको ना मेरे पास एक ब्लैक रंग का स्टैंड था, उसमें मैं स्टोर करती थी। तो इसको भी ना मैं टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ। तो ये हल्का सा बस एक ये एक हुक सा है, आप इसको कैबिनेट के नीचे डबल साइडेड टेप से आप इसको हल्का सा प्रेस करके स्टोर कर दें, लगा दें और उसमें आपके जो कुकिंग के जो यूटेंसिल्स हैं, स्पून्स वगैरह लगा के हैंग कर दें तो जगह भी सेव हो जाती है और इसमें किचन में ना लुक भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, दूसरा ना मुझे किचन में कुकिंग ऑयल स्टोर करने की ना डिफरेंट आइडियाज़ को फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किचन में जितना भी जो मैसी काम होता है ना वो हमारा ऑयल की वजह से ही होता है। अगर हम ऑयल को सही तरीके से स्टोर करें तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें मैं एक्स्ट्रा कुकिंग ऑयल स्टोर करती हूँ। मुझे लगता है किचन में जो सबसे मैसी काम होता है ना वो कुकिंग ऑयल को स्टोर करने का होता है, क्योंकि ऑयल की वजह से किचन में ज़्यादा मैस क्रिएट होता है। तो खैर यहाँ पे ना शीन से मैंने ये ऑयल डिस्पेंसर की बॉटल ऑर्डर की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसमें ना दोनों ऑप्शन है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन जो है वो इसमें स्प्रेयर का है कि इसमें स्प्रे का ऑप्शन भी है। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो आप स्प्रे के थ्रू ऑयल को स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसमें छोटा सा ना ऊपर एक लॉक सिस्टम दिया है, जैसे कि ये जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आप बआसानी ऑयल को पोर कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं और ये ऑयल का जो डिस्पेंसर है काफ़ी हद तक यूज़फुल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे किचन में ऑयल को सेव करने के लिए या ऑयल डिस्पेंसर एक अच्छी क्वालिटी का हो जिसमें से ऑयल लीक ना हो रहा हो तो हमारा किचन का आधा काम ना वैसे ही आसान हो जाता है। आई होप कि वीडियो में आपको इस ऑयल डिस्पेंसर का जो स्प्रे है वो काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा हो, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारी ऑयल की बॉटल्स, ऑयल डिस्पेंसर्स यूज़ किए हैं लेकिन उनका जो स्प्रे होता है वो इतना अच्छा स्प्रे नहीं करता। दूसरी टिप ये है कि जब भी आप किचन काउंटर पे कोई ऑयल की बॉटल, ऑयल का कंटेनर अगर स्टोर करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उसके नीचे कोई प्लेट या कोई बोल या इस तरह का कोई स्टैंड ज़रूर रखें ताकि अगर ऑयल एक्सीडेंटली ड्रिप हो जाए काउंटर पे तो उससे हमारा काउंटर ख़राब ना हो। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। ये थी वो छोटी छोटी सी किचन के टिप्स जिनको फॉलो करने से हम अपने किचन को एक अच्छा ऑर्गेनाइज किचन, क्लीन किचन और अट्रैक्टिव किचन का लुक दे सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।